वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 18 सितंबर 2024 और 18 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी है। भारत ने हॉकी एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है और पीएम मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। अब आपको ये क्लास का टाइम रहने वाला है 7:15 पर। तो 7:15 पर आपको कंटिन्यू क्लास डेली करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। पीएम मोदी ने भारत की पहली वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कहाँ किया? तो गुजरात के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाई? तो 6 ट्रेनों को। हाल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो वो किया है भास्कर। किसके द्वारा विकसित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान LCA मार्क 2 को 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? तो वो है DRDO द्वारा विकसित। भारत ने किस देश के कुयाबा में आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया? तो ब्राजील के अंदर हुई। चर्चा में रहे MVA VNWHO टीके का संबंध किससे है? एमपॉक्स से। भारतीय नौसेना की कौन सी 2 महिलाएं समुद्री मार्ग से दुनिया का चक्कर लगाएगी? तो कमांडर रूपा ए और कमांडर दिलना ए। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू मिल गया और वन लाइनर आपको रिवाइज भी हो जाता है। तो बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और टेस्ट आपके लिए कंटिन्यू दिया जा रहा है। वीकली करंट भी आपको टेस्ट वगैरह उसका भी टेस्ट आपको मिल चुका है। तो स्टार्ट करें आज की 18 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन बड़ा ही गजब का। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बन चुकी है? तो वो बन चुकी है आतिशी मारलेना। कौन बन चुकी है? आतिशी मारलेना है। वो अब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। तो ये तीसरी बन गई। अब ध्यान रखना, पहली थी सुषमा स्वराज, 2 नंबर थी शीला दीक्षित। पहले सुषमा स्वराज, 2 नंबर पे शीला दीक्षित। अब तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई? आतिशी मारलेना बन चुकी है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और कल अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया है। तो उपराज्यपाल विनय सक्सेना को अपना जो है मुख्यमंत्री पद का उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अब मुख्यमंत्री दिल्ली की कौन बन गई? आतिशा मारलेना बन चुकी है। हालांकि कल जैसे ये सीएम बनने का ऐलान हुआ तो मैंने आपको छोटी सी क्लास आपको अलग से मैंने इसकी दे दी थी। केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना को दिल्ली की नए मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये शिक्षा मंत्री थी पहले आतिशी मारलेना, अब इनको दिल्ली का नया सीएम नियुक्त कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। तो उनके नाम पर प्रस्ताव रखा कि एक भरोसेमंद महिला है और एक अच्छी नेता है, तो इनके लिए इनको सीएम बनाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का शपथ ग्रहण भी होगा और 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र भी बुलाया जाएगा। तो इसी हफ्ते है ना नई सीएम बनी है आतिशी मारलेना। इनको अपने पद की शपथ ग्रहण भी करनी होगी और 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र भी बुलाया जाएगा। अब देखो, दिल्ली में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री। सुषमा स्वराज 52 दिन का कार्यकाल रहा इनका। इसके बाद में शीला दीक्षित, ये 3 बार की सीएम और 15 साल 25 दिन रही थी ये। इसके बाद में अब बन गई आतिशी, ये 17 सितंबर 2024 को
सीएम पद पर इन्होंने संभाले। तो ये तीसरी बार बन गई, अब है ये तीसरी महिला बन गई आतिशी। इन्होंने 17 सितंबर 2024 को ये महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। हाल में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक को नियुक्त हो चुके हैं, तो ये बन गए अमृत मोहन प्रसाद। कौन बन गए? इससे पहले सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक थे दलजीत सिंह चौधरी। कौन थे? दलजीत सिंह चौधरी। लेकिन दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त कर दिया, तो ये पद खाली हो गया। लेकिन अब बना दिया किसको? अमृत मोहन प्रसाद को। ये उड़ीसा के आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं, सशस्त्र सीमा बल का, इनको महानिदेशक है नियुक्त कर दिया। तो उड़ीसा कैडर के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन को सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त कर दिया। कौन सा? एसएसबी। एसएसबी का मतलब है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वर्तमान में केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। यानी कि वर्तमान में ये सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। एसएसबी के महानिदेशक के पद पर उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक रहेगा। तो 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। हाल में हॉकी एशिया चैंपियनशिप 2024 में भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार चैंपियन बना है? तो हॉकी एशियाई चैंपियनशिप 2024 के अंदर भारत ने 5वीं बार हॉकी एशिया चैंपियनशिप चैंपियन बन चुका है। फाइनल के अंदर किसको हराया? ये रहा है चीन देश को। ऑप्शन नंबर सी, किसको हराकर है? चीन को हराकर भारत 5वीं बार हॉकी एशिया का चैंपियन बना है। किसको हराया? चीन देश को। तो भारत ने लगातार दूसरी और ओवरऑल 5वीं बार, यानी कि लगातार दूसरी और ओवरऑल में 5वीं बार हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। फाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 1-0 से हरा दिया। मुकाबला चीन के हुलूर शहर के मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस पर खेला गया। तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ये चीन का एक शहर है, मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस के अंदर ये खेल खेला गया। मैच का एकमात्र गोल 51वें मिनट में जुगराज ने सिंह ने किया था। तो मैच का एकमात्र गोल है 51वें मिनट में जुगराज सिंह ने किया। चीन की टीम 4 क्वार्टर के बाद भी गोल नहीं कर पाई, यानी कि 4 क्वार्टर के बाद भी गोल नहीं कर पाई। अब भारत 5वीं बार हॉकी एशियन चैंपियनशिप में ट्रॉफी जीत ली है। हाल में दक्षिण पूर्व एशिया में आए तूफान यागी के मद्देनजर भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? देखो, तूफान यागी के बारे में मैंने बता दिया है। सबसे पहले ये चीन देश के अंदर आने की संभावना थी, चीन देश के अंदर ये दस्तक दी थी। लेकिन इसके अलावा जो दक्षिण पूर्व एशिया में आए तूफान यागी है, उसने मद्देनजर भारत सरकार की तरफ से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? वो है ऑपरेशन सद्भावना। ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आएगा, ये पक्का ही एग्जाम के अंदर आएगा। तो ऑपरेशन सद्भावना दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर वियतनाम वगैरह है, लाहौस वगैरह है, ये देश है, तो उनकी सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भावना ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है, ये और ऑपरेशन इंद्रावती ऑप्शन में देखो, ये हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन जो है इंद्रावती शुरू किया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। देखो, हाल में दक्षिण पूर्व एशिया में आए तूफान यागी के मद्देनजर भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया, जो एक मानवीय पहल है और इसका उद्देश्य है प्रभावित देशों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना, यानी कि इससे जो प्रभावित देश हुए ना, उनकी सहायता करना। यह ऑपरेशन भारत की अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रति प्रतिबद्धता और जरूरतमंद देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने में प्रथम प्रतिक्रियात्मक के रूप में अपनी भूमिका को दर्शाता है। तो इनके लिए भूमिका को दर्शाएगा। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाहौस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है, यानी कि म्यांमार देश को सहायता दी जाए, लाहौस को, वियतनाम को, इन सभी को सहायता दी जाएगी। तो ये ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? देखो, कल ही मैंने बताया था पीएम मोदी गुजरात की यात्रा पर रहे थे, तो वहां पर पीएम मोदी ने
राज्य के अंदर किस राज्य में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये गुजरात के अंदर एक शहर है गांधीनगर। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है गांधीनगर। वहां पर उन्होंने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसी के साथ जो मेट्रो वंदे मेट्रो ट्रेन है उसकी भी शुरुआत की गई और अब उसका नाम क्या कर दिया? नमो भारत रैपिड रेल। क्या कर दिया? नमो भारत रैपिड रेल, उसका नाम भी बदल दिया गया। भारत 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ दावेदार है। पीएम मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन करते हुए उक्त बात कही, तो इसके पीछे तथ्य भी है। तो री इन्वेस्ट 2024 का उद्घाटन किया। मोदी के तीसरे कार्यकाल में जिस तरह से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसके साथ उन्होंने कहा कि अयोध्या सहित 17 शहर सोलर सिटी भी बनेगी। ये पॉइंट याद रखना है। अब देखो उन्होंने कई कार्य की है। उन्होंने वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की, उसका नाम कर दिया नमो भारत रैपिड रेल। इसके साथ में गांधीनगर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसी के साथ उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या सहित 17 शहर है वो सोलर सिटी भी बनेगी। ये पॉइंट चीजें सब याद रखनी है, कहीं से भी घुमा फिरा कर करंट में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखना। हाल में किस शहर में भारतीय वैज्ञानिक सोलर ऊर्जा मानव रहित विमान बना रहे हैं? किस शहर में भारतीय वैज्ञानिक हैं जो सोलर ऊर्जा मानव रहित विमान बना रहे हैं? तो ये बना रहे हैं बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन नंबर 1। कहां पर बना रहे हैं? बेंगलुरु के अंदर है ना। भारतीय जो वैज्ञानिक है वो सोलर ऊर्जा मानव रहित विमान है बना रहे हैं। देखो, कर्नाटक के बेंगलुरु में भारतीय वैज्ञानिक सोलर ऊर्जा से चलने वाला मानव रहित विमान बना रहे हैं। यानी कि जो विमान है ना, हवाई जहाज वगैरह, ये क्या करेगा? सोलर ऊर्जा से चलेगा। ठीक है, सोलर ऊर्जा से चलने वाला विमान बना रहे हैं। ये विमान एक बार में 90 दिनों की उड़ान भर सकेगा। बन रहे विमान को हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम नाम है दिया गया। यानी कि इसको क्या नाम दिया गया? हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम नाम दिया गया। इसको बेंगलुरु स्थित नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने तैयार किया जा रहा है और ये ऑटोमेटिक मोड पर ये 17 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर दिन रात उड़ानें भर सकता है। तो 90 दिनों की उड़ान भरेगा। यानी कि सोलर से एक बार जब सोलर से चार्ज हो गया ना, उसके बाद में 90 दिनों की ये उड़ान भर सकेगा। तो ये कहां पर बन रहा है? बेंगलुरु में। हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसने जीता है? यानी कि क्रिटिक्स साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता है ऐश्वर्या राय ने। ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो, ये ऐश्वर्या राय है। इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड पुरस्कार इन्होंने जीत लिया। किसके अंदर है? साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड है 2024 में। तो साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड SIIMA 2024 में ऐश्वर्या राय बच्चन ने मणिरत्नम की महाकाव्य है पोनियन सेल्वन 2 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि आलोचक का पुरस्कार है जीता है। मणिरत्नम द्वारा निर्देशित पोनियन सेल्वन एक उपन्यास पर आधारित है और चोल साम्राज्य के दैनिक जीवन पर यह फिल्म है बनाई। यानी कि बहुत कई वर्ष पहले की फिल्म है, चोल साम्राज्य आपने देखा होगा, उसी के तहत ये दैनिक जीवन पर फिल्म है बनाई गई है। उसी के लिए ऐश्वर्या राय को यह पुरस्कार मिला है। हाल में शोध उपग्रह चामरान-1 को QM100 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? हाल ही में शोध उपग्रह चामरान-1 को QAM100 रॉकेट से किसने लॉन्च किया? तो ये किया है ईरान देश ने। किसने लॉन्च किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ईरान देश के द्वारा ये शोध उपग्रह चामरान-1 है, ये रॉकेट लॉन्च किया गया। ये उपग्रह है और ये QAM100 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। नाम थोड़े कठिन है, एक दो बार पढ़ोगे कायम तो याद रह जाएगा। तो ईरान ने अपने चामरान-1 अनुसंधान उपग्रह को QAM100 रॉकेट से लॉन्च किया है। QAM100 से इस रॉकेट को ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड ने विकसित किया था। यह प्रक्षेपण ईरान के एरोस्पेस कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर है। इस उपग्रह का वजन है 60 किलोग्राम और इसका मकसद है अंतरिक्ष हार्डवेयर का परीक्षण करना है। अब याद रखने वाली इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है
भी ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड ने इसको विकसित किया। और चांद्रयान 1 है अनुसंधान उपग्रह, इसको कायम 100 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो ये किया किसने है? ईरान देश ने। हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब जीत लिया अनमोल खरब ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने जीता है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, अनमोल खरब है। इन्होंने महिला बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब इन्होंने जीत लिया। किसने? अनमोल खरब ने। तो भारत की उभरती हुई बैडमिंटन स्टार अनमोल खरब ने ल्यूवेन में बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिला एकल स्पर्धा जीतकर अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल किया। 17 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी BWF में 222वें स्थान पर रैंकिंग में शीर्ष पर चल रही डेनमार्क की विश्व में 80वें नंबर की खिलाड़ी अमाली सुल्ज को 59 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में हराया है। अब इसका मतलब ये है कि ये भारत की है। तो भारत की है बैडमिंटन स्टार अनमोल खरब, इन्होंने बेल्जियम इंटरनेशनल में महिला एकल का खिताब जीता। ठीक है, तो ये इनका BWF बैडमिंटन फेडरेशन के अंदर 222वें स्थान में रैंक है। और इन्होंने डेनमार्क की है 80वें नंबर पे खिलाड़ी अमाली सुल्ज को इन्होंने फाइनल के अंदर हराया है। हाल ही में NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किसके द्वारा किया जाएगा? तो आज 18 सितंबर है और आज से इस योजना की शुरुआत होने जा रही है और वो शुरुआत करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत की जाएगी। इसकी बजट में घोषणा हो चुकी थी, लेकिन शुरुआत इसकी आज से इसकी शुरुआत होगी। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया जाएगा। यह पहल माता पिता को अपने बच्चों के लिए पेंशन खातों में निवेश करने की अनुमति देती है। इसके अंदर सालाना 1000 रुपए से शुरू होने वाला लचीला योगदान होता है, यानी कि सालाना 1000 रुपए से शुरू होगा। यह योजना बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है और इसकी देखरेख पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा की जाएगी। इसकी देखभाल कौन करेगा? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण है, इसकी देखरेख में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो इसके अंदर माता पिता और उनके बच्चों के लिए पेंशन खातों में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। तो ये पेंशन से संबंधित है, इसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आता है कोई नोटिफिकेशन आ गया, ये देखो PDF मैंने डाल रखी है, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो बढ़िया तरीके से। इसके अलावा पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में PM मोदी ने हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट कहाँ आयोजित होगा? विलिंगटन, ओसाका, मेलबर्न, सूरत। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी जानकारी जितनी भी मैंने इसकी डिटेल करवाई है, सारे के विद्यार्थी सभी के सभी पूरी तरह से इसकी डिटेल मुझे बताना बढ़िया तरीके से, ताकि आपके भी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। बाकी आपको CAT वगैरह सब आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।